स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें इस चैनल पर मिलती रहें। आइए हम आपको वो खबर बताते हैं जिसने पूरे श्रावस्ती जनपद को हैरान करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। दोस्तों 6 जनवरी 2021 को दिन में 11-12 बजे के करीब मीडिया को एक खबर मिलती है कि श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत लेंगड़ी गूलर गाँव में जो राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय है, वहाँ का एक छात्र विद्यालय से मात्र 100 मीटर आगे एक सरयू नहर बना हुआ है। सरयू नहर में बताया जाता है कि नहाते वक्त डूब गया। ये कहना था उसके साथ वाले छात्र का, जो उसके साथ में था, जिसने उसको डूबते हुए देखा, जबकि उसको डूबते हुए और किसी ने नहीं देखा। हमने कई ग्रामीणों से पूछा तो किसी ने नहीं कहा कि किसी ने उसको डूबते हुए देखा है। सिर्फ एक छात्र जो उसके साथ में था, उसने बताया कि उसकी आंखों के सामने वो डूब गया। उसका चप्पल सरयू नहर के बगल में रखा हुआ था, उसके कपड़े वगैरह थे, मोबाइल भी जो है उसके छात्र के पास में था। दोस्तों, जब कोई डूब जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की भूमिका बहुत अहम होती है, जो देखता है कि फ़लाना व्यक्ति यहाँ डूब गया है। उसी के आधार पर सारा रेस्क्यू का काम होता है, सारे अधिकारिक काम होते हैं, सबको सूचनाएँ जाती हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले उस व्यक्ति को तलाश किया गया कि आखिरकार जो छात्र था पॉलिटेक्निक का, जिसका नाम कार्तिकेय प्रजापति था और वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद का निवासी था और यहीं पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करता था। जो उसके साथ में छात्र था, उसका साथी था, उसके कहने के मुताबिक वो नहाने की जिद करने लगा और वो नहाने लगा। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि ठंडी में कौन जाता है नहर में नहाने। कुछ बच्चे अक्सर आया करते थे नहर के किनारे, अच्छा सीन होने के कारण वहाँ पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट किया करते थे। तो कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि 10-10, 15-15 लड़के पहले आते थे, जैसे गर्मी के सीज़न में या उससे पहले, और वहाँ पर थोड़ा वीडियो शूट करते थे। बहरहाल हम ये नहीं जानते कि क्या वीडियो शूट करते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन जो डूब गया उस वाली बात पर हम चर्चा करते हैं। इसके बाद दोस्तों उसी छात्र ने, जो उसका साथी था, उसके द्वारा विद्यालय के अधिकारियों को बताया गया। विद्यालय के अधिकारियों के द्वारा पुलिस को बुलाया गया। 112 स्थानीय पुलिस, सभी लोग पहुँचे। उसके बाद ये तय हुआ कि अब रेस्क्यू टीम को बुलाया जाएगा, गोताखोर बुलाया जाएगा। फिर स्टेट से एसडीआरएफ की टीम मंगवाई गई। दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सरयू नहर में तलाश करवाया गया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर लोगों को लगा हो सकता है कि जब लाश फूल जाएगी तो बाहर आएगी, तो तीसरे दिन भी तलाश करवाया गया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। चौथे दिन भी तलाश करवाया गया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। यानी एक छोटे से नहर में कहीं से भी कोई सुराग नहीं लगा कि कार्तिकेय प्रजापति की लाश आखिरकार कहाँ चली गई। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले आपने देखा होगा कि श्रावस्ती जनपद में कई लोग डूबे, सबकी लाशें कहीं ना कहीं मिल गई। वो अलग बात है कि एक सिसवारा का एक लड़का नहीं मिला था जिसका नाम बहादुर था, लेकिन जब वो डूबा था तो बहुत बरसात हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ से एक रेमुनिया ठोकर पड़ता है गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो यहाँ से रेमुनिया ठोकर तक कहीं भी किसी भी जगह पर कार्तिकेय प्रजापति की लाश बाहर ही नहीं आई। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार कार्तिकेय प्रजापति डूबा था कि नहीं डूबा था। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ। अक्सर देखा जाता है लाशें 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में निकल आती हैं। बहरहाल कभी कभी 10 दिन में भी निकल आती हैं। तो 10 दिन तक इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी, ये तो एक नहर था जो जा कर के आगे ठोकर में मिलता है। ठोकर से जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, गाँव में भी ये सवाल उठने लगा है। जब हमने वहाँ जाकर पूछा तो गांव वालों ने कहा कि उसको डूबते हुए सिर्फ एक ही लड़के ने देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार कार्तिकेय प्रजापति की लाश कहाँ चली गई? ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया? आखिरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक नहर में। तो आज मुझे फिर से उस लड़के की याद आ गई दोस्तों, जिससे सबसे पहली बार हमने पूछा था। और आइए सबसे पहले उसके बयान को सुनवाते हैं। जब वो लड़का पानी में डूबा है, आप वहाँ पर थे? हाँ सर, वहीं पे। कैसे क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। अरे सर, वो मतलब घूमने के लिए बोला हमसे।
हम बोला कि प्रेशर से किया कि नहीं चलो घूम रहे। हम बोले कि नहीं सर मना किए, भी नहीं जा सकते घूमने। तो बोला कि नहीं चलो घूम कर आते हैं। तो मना भी नहीं कर सकते हम उसको, भाई फ्रेंड है तो फिर उसके साथ चल दिए। फिर यहाँ पर आए तो हम बोले कि देखो भाई पानी ज़्यादा तेज़ है, नहाना भी ठीक नहीं है। तो बोला कि नहीं रुक जाओ नहा लेते हैं। नहाए नहीं हम, तो कहे कि नहीं रुक अभी मत नहाओ, चलो हॉस्टल नहा लेना। तो बोला कि नहीं हम इसी में नहाएंगे। तो फिर कपड़ा वपड़ा खोला तो हम बोले कि देखो भाई पानी ज़्यादा था है, किनारे नहा लो ठीक रहेगा वो। तो बोला कि ठीक है। किनारे नहाने की जगह फिर बीच में चला गया। तो वहाँ से अच्छे तैरते तैरते कुछ दूर आया। तैरने के बाद हम कई बार उसका नाम लिए, कार्तिक कार्तिक, तो कई बार हाथ उठाया कि नहीं हम तैर अच्छा, रहे हैं। आपने देखा आपकी आंखों के सामने डूबा? अब आके नहीं सर, हम तुरंत उधर थोड़ा सा फोड़ लिया ना। डूबते हुए आपने देखा उसको? नहीं डूबते हम नहीं देखे सर। चप्पल तो उसके किनारे पड़ा हुआ है। चप्पल तो हमारे साथ है, डूबा इधर है सर, लमसम यहाँ से वहाँ पेड़ देना दूर डूबा है वो। अच्छा, क्या नाम है लड़के का जो डूबा है? कार्तिक के प्रजापति नाम है। कार्तिक प्रजापति। इनके पिताजी का नाम जानते हैं आप? पिताजी का नाम नहीं जानते। ये लड़का कहाँ का रहने वाला था? प्रयागराज का रहने वाला है। प्रयागराज, इलाहाबाद। सर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? हाँ सर पढ़ाई। किस जगह पर बताइए? वो सर पॉलिटेक्निक। अच्छा, वहाँ गांव वाले कह रहे हैं कि आप लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियो वगैरह बना रहे थे, शूटिंग कर रहे थे मोबाइल से। नो सर ऐसी तो कोई बात नहीं, हम लोग दो ही लोग आए थे बस। अच्छा, उसका मोबाइल भी उसी के साथ में है या मोबाइल बाहर है? मोबाइल तो हमारे साथ उसके पास, वो सर लिए हैं हमारे मोबाइल, उनका मोबाइल सर लिए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस सरयू नहर में ढूंढने के लिए नहर के पानी को भी बंद किया गया था। नहर के पानी को बंद करके भी ढूंढा गया। जो यहाँ के लोकल गोताखोर हैं उनके द्वारा इसमें जाल भी डाला गया। यहाँ तक कि ठोकर पर भी 24 घंटे पुलिस बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। लाश जो है ठोकर पर भी नहीं पहुँची, जो यहाँ से मात्र 7 या 8 किलोमीटर आगे है। तो जो कुछ करना था श्रावस्ती की पुलिस ने बहुत मेहनत किया। गिलौला पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। 24 घंटे जो गिलौला के थाना अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर लगे रहे पुलिसकर्मियों के साथ इतनी ठंडी में। ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छूटा दोस्तों। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार उसकी बॉडी गई तो कहाँ गई? नदी होता तो चलो मान लिया जाता कि नदियों में बहकर पता नहीं दूसरे ज़िले में चली गई हो, लेकिन यहाँ से लेकर के बलरामपुर जनपद तक अगर कहीं भी राप्ती नदी में कोई भी लाश दिखती है तो तत्काल जो है प्रशासन को सूचना मिल जाती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि कोई डेड बॉडी जो है नहर या नदी से बरामद ना हो। ऐसा 2 ही बार हुआ है दोस्तों, और 2 बार मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों बार मैंने कवरेज किया है। एक तो 1-2 साल पहले की बात है, गिलौला थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव में एक लड़का जिसका बहादुर नाम था वो डूब गया था। लेकिन उसके डूबने के साथ ही 24 घंटे इतनी बरसात हुई थी, उस वक्त बाढ़ का महीना था। तो बाढ़ के महीने में तो अक्सर देखा जाता है कि बाढ़ जब होती है तो रेस्क्यू का काम चल नहीं पाता है ठीक से। तो हो सकता है कि बाढ़ की वजह से वो कहीं बह गया हो। नंबर 1 बात, आज के 2-3 साल पहले इकोना थाना क्षेत्र के दहावर कला गांव से एक लड़की गायब हुई थी। उसका भी चप्पल इसी तरीके से नहर के बगल में मिला था। उस लड़की का भी आज तक कहीं पता नहीं चला। दोनों न्यूज़ जो है आप हमारे ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है नीचे दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उसका लिंक देख लीजिए कि आज तक वो 2 लोग नहीं मिले और ये तीसरी कहानी हो गई। तो दोस्तों कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कभी कभी लाशें 5 दिन 10 दिन बाद निकलती हैं, कहीं फंसी हो सकती हैं, तो थोड़ा और इंतज़ार किया जाए। लेकिन दोस्तों ये सवाल गांव में उठने लगा है। बहुत सारे लोगों को तो अब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कार्तिकेय उसमें डूबा था नहीं डूबा था। हालांकि 2-4 गांव वाले ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से यकीन है कि कार्तिकेय जो है सरयू नहर में डूबा था। कुछ गांव वाले कहते हैं, लेकिन वो कैमरे पर सामने नहीं कहते हैं। जिसने देखा होगा दोस्तों वो सामने कहेगा। उस छात्र का जो साथी था उसने बताया और उसी के आधार पर इतना बड़ा रेस्क्यू किया गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लगातार 5 दिन 6 दिन तक तलाश किया गया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी।